क्या पॉइंट्स उनके बारे में बताते हो? देखो, हाइप के लिए तो जैसे आदर्श सर हो गए जो आपके अपलाइन हो गए, उनकी तो हाइप आप चाहे कितनी भी बना सकते हो। वो तो आपके ऊपर है। जैसे अब आदर्श सर हो गए है ना। अब फिरदौस के अपलाइन जैसे मयूर भैया है, या फिर है ना कार्तिक के आदिल है, संजना की मैं हूँ, है ना। तो कोई किसी के भी कोई भी अपलाइन है तो उनकी हाइप कैसे बनानी है? सबसे पहले तो उनकी आइडेंटिफिकेशन करनी है बहुत अच्छी। उनको ये दिखाना है, मतलब उनको ये है ना हाइप इतनी हो जानी चाहिए कि उनको ये लगना चाहिए कि जिनसे मैं बात करने वाला हूँ वो बहुत एक्सपीरियंस होल्डर है। मतलब बहुत ज्यादा उनकी वैल्यू, अगर मैं उनसे बात कर रहा हूँ यानी कि मेरे लिए बहुत मतलब अच्छी बात है, मैं उनसे काफी, है ना। तो हाइप उस लेवल की क्रिएट होनी चाहिए। आप लोग क्या करते हो, हाइप कैसे क्रिएट करते हो? हेलो, एक्चुअली क्या है ना, मैं भी आपको अपने मेंटोर से बात कराऊंगा। तो वो काफी एक्सपीरियंस होल्डर है, उनका नाम ये है, और वो उन्होंने काफी कुछ अचीव किया हुआ है सब। बस इतना थोड़ा दो चार बातें बोल दी और कर दी नहीं। दो चार बातों में नहीं आइडेंटिफिकेशन होती। अगर मैं आदर्श सर की आइडेंटिफिकेशन ऐसे करने लगूं कि वो मेरे मेंटोर सर हैं आदर्श चतुर्वेदी, वो उनका डाउट सेशन है, आप देख लेना, काफी एक्सपीरियंस होल्डर, बस इतना ही कह के कर दो, तो क्या उसको बहुत अच्छा लगेगा? नहीं। जब मैं चार पांच चीजें और बोलती हूँ कि वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, कृष्णा अरोड़ा सर के फ्रंट में काम करते हैं, इतना टाइम हो गया उनको काम करते हो, मुझे जिन्होंने सिखाया, जो कि आज मैं आपके सामने है ना सारी चीजें आपको बता पा रही हूँ, मेरी जो ग्रोथ हो रही है उन्हीं की वजह से है ना। तो इस प्रकार से आइडेंटिफिकेशन करनी होती है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें किस प्रकार से करनी है, मान लो उसको हम बोल रहे हैं कि मैं ना एक्चुअली क्या है ना कि अब आगे की जो चीजें रहेंगी ना वो मेरे मेंटोर आपको बताएंगे। एक्चुअली जिनसे मैं आपको बात कराने वाला हूँ ना या बात कराने वाली हूँ, वो बहुत एक्सपीरियंस होल्डर है। उन्होंने काफी लोगों को है ना मतलब सिखाया हुआ है, उनकी ग्रोथ कराई हो, हजारों लोगों को वो गाइड कर चुके हैं। तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा, और जिनसे मैंने सीखा है पता है, जिनसे मैंने सीखा है, अब कितना अच्छा होगा जिनसे मैंने सीखा है, जिनने मेरी ग्रोथ कराई है, वो आप आपसे बात करें तो वो आपको कितना सारी चीजें सिखा सकेंगे, है ना। तो कितना अच्छा होगा। तो मैं आज उनसे आपकी बात कराने वाला हूँ। सो वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर है। पहली बात तो उन्हें इस बिजनेस के रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें जो जरूरी होती है वो ऑलरेडी वो अचीव कर चुके हैं, उन्हें आता है वो सारी चीजें, है ना। काफी मास्टर है, और है ना मतलब इवन काफी एक्सपीरियंस होल्डर, हजारों लोगों को गाइड कर चुके हैं, है ना। इवन मेरी भी ग्रोथ उन्होंने ही कराई हुई है ना। उनका नाम ये है ना, और वो इस लेवल पे है ना, उनके है ना उनके अंडर इतने लोग काम कर रहे हैं ना, उनको है ना मतलब ये सारी चीजें, तो इस प्रकार से आइडेंटिफिकेशन करनी है। और बता दो कि काफी है ना मतलब उन्होंने है ना चीजों को है ना समझा हुआ है। मैं उनकी आपसे बात कराऊंगा तो आपको भी लगेगा, जब आप उनसे बात करेंगे उनकी वो आप अपनी तरफ से भी आपको काफी चीजें गाइड करेंगे, है ना। सो बेसिकली उनसे मैं बात कराने वाला हूँ आपकी। तो कैसा लग रहा है अगर मैं उनसे आपकी बात कराऊं, तो क्या लगता है, कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा? उनसे बात करना चाहोगे आप? पूछा करो उनसे तो खुद बोलेंगे हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरी बात कराइए आप उनसे। फिर इस प्रकार से फिर उनकी बात कराओ उनसे। तो इस प्रकार से थोड़ी आइडेंटिफिकेशन किया करो अपने मेंटोर की। बस दो शब्द बोलने से नहीं होगा कि मतलब बस वो मेरे मेंटोर है, इनका नाम ये है, वो एक्सपीरियंस होल्डर है, बस हो गया। नहीं, इतनी सारी चीजें बोला करो कि वो बहुत लोगों को गाइड कर चुके हैं, उनकी टीम बिल्ड है, इवन है ना मतलब इतनी सारी चीजों को उन्होंने अचीव किया हुआ है जो ऑलरेडी हमें अभी अचीव करना है, वो ऑलरेडी वो चीज अचीव कर चुके हैं। तो कितना अच्छा होगा कि जो ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, हमें अचीव करना है, वो अगर हमें सिखाएंगे तो हमारा मतलब कितना ज्यादा ग्रोथ हो सकता है ना। तो इस प्रकार से बोलना है कि मतलब बातों से भी लगे कि हाँ आप किसी की वैल्यू क्रिएट कर रहे हो। आपका भी अगर वो मेंटोर है तो आपके अंदर भी वो चीज दिखनी चाहिए कि आप अपने मेंटोर की कितनी ज्यादा वो हाइप क्रिएट कर रहे हो। तब आपको अपने मेंटोर से है ना कनेक्ट कराना है, अपने अपलाइन से कनेक्ट कराना है। तभी तो सुनेगा सामने वाला आपके अपलाइन की, नहीं तो सुनेगा क्यों? ऐसे ऐसे तो कोई भी आके कह देगा मैं आपके मेंटोर से बात कराता हूँ, कर लो बात। तो वो चीज सीरियस नहीं लेगा ना। अगर आदर्श सर की है ना हाइप नहीं बनाई जाए, मैं अगर किसी से कनेक्ट करा रही हूँ आदर्श सर को, तो ऐसे थोड़ी बोल के कराती हूँ कि नहीं मैं आपके मेंटर से बात कर रही हूँ आदर्श सर, उनकी हाइप बनाती हूँ ना मैं, कि वो इतने है ना फ्रंट में काम करते हैं, कृष्णा अरोड़ा सर के काफी एक्सपीरियंस होल्डर है, तब लोग बाग उनकी बात सुनते हैं ना। अगर मैं हाइप ही नहीं बनाऊंगी तो वो क्यों सुनेंगे? उनको क्या पता कौन है ये, है ना। सो बेसिकली इस प्रकार से थोड़ी हाइप क्रिएशन करनी होती है, और ये किया करो। आप ही के लिए अच्छा है वो। अगर आप जितनी ज्यादा हाइप उसकी है ना क्रिएट करोगे आप अपने मेंटोर की, उतना ज्यादा आपका जो बंदा है ना उनकी बात सुनेगा। अब वो आप ही के लिए अच्छा है। अगर वो आपके मेंटोर की बात अच्छे से सुनेगा तो बिलिंग भी करेगा, सब कुछ करेगा, बिकॉज उसे पता है ना काफी एक्सपीरियंस होल्डर है, ये मेरे को अच्छे से गाइड कर रहे हैं। तो उनको बताया करो कि उनके पास इतना एक्सपीरियंस है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी आएगी ना तो वो भी है ना मतलब आपको उसके लिए बेटर ऑप्शन ही प्रोवाइड कराएंगे। इस प्रकार से आइडेंटिफिकेशन किया करो। ठीक है। अब तुषार सर की भी आप आइडेंटिफिकेशन किया करो बहुत ज्यादा,
कि पता है आज जो सेशन होने वाला है, जब प्री फॉलो अप लेते हैं, पता है आज जो सेशन होने वाला है ना, पता है कौन लेने वाला है? तुषार गौर सर। पता है तुषार गर्ग सर है ना, इतने एक्सपीरियंस होल्डर है हमारी कम्युनिटी के, सीनियर सीएलटी है पहली बात तो, है ना। इवन मतलब इतने ज्यादा है ना, मतलब उनको एक्सपीरियंस है इस बिजनेस का, बिकॉज वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं इंटरनेशनल लेवल पे। अब बताइए जो इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुका होगा वो कितना ज्यादा है ना एक्सपीरियंस्ड होगा, कितना ज्यादा उसको चीजों के बारे में पता होगा, है ना। तो आज सेशन वो लेने वाले हैं, तो मतलब कितना इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आज का, है ना। सो बेसिकली वो आपको समझाएंगे 1 से 1.5 घंटे में कि एक्चुअली हमारा जो बिजनेस है ना, वो किन कॉन्सेप्ट्स पे काम करता है ना। एक्चुअली कुछ कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग आपको चीजें क्लियर करेंगे कि हमारा जो बिजनेस है वो इन इन टर्मिनोलॉजी पे काम करता है। ईएसबीआई कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको, है ना। और इवनली टाइम लेवरेजिंग के बारे में बताएंगे, है ना, कि आप किस प्रकार से अपने टाइम को मैनेज करके कैसे अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। एक आपको ट्रेडिशनल इंडस्ट्री के बारे में पता चलेगा जो कि नेशनल नहीं इंटरनेशनल भी काम करती है। आपको इतनी सारी चीजें उसमें पता चली। तो वो सेशन कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है आपको पता है ना। तो बहुत सेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिकॉज आपने 1 से 1.5 घंटे में आपको बिजनेस के रिगार्डिंग, आपको एक कंपनी के रिगार्डिंग पता चलेगा, है ना। और हमारे है ना जो कॉन्सेप्ट है बिजनेस के उसके रिगार्डिंग पता चलेगा। तो कितना 1-1.5 घंटा आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो उसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है ना। लाइव सेशन होने वाला है तो आप उसको 1 से 1.5 घंटे के बीच में बिल्कुल एक जगह एकदम एकांत में जाके बैठ के देखना, बिकॉज अगर आप डिस्टरबेंस में देखोगे, एक भी पार्ट स्किप कर दोगे तो आपको चीजें समझ में ही नहीं आएंगी। एक भी अगर पार्ट आपका मिस हो गया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज आपको फिर समझ में नहीं आएगा ये चीजें अगर आपने छोड़ दी तो ना। तो वो सेशन इतना इंपॉर्टेंट है ना। तो आप एकदम फ्रीली होके 7 से 8 बजे एकदम कोई से बोल देना अपने घर में, मुझे डिस्टर्ब मत करना, मुझे 1 से 1.5 घंटे मेरे को ये सेशन देखने दो, 1 से 1.25 घंटे, उसके बाद मैं आपसे कनेक्ट करता हूँ। उसमें आपको सर कुछ चीजें प्रोवाइड कराएंगे कि आगे जो चीजें आपको कुछ रहेंगी वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, लेकिन उसके बशर्ते आपको वो सेशन अच्छे से देखना पड़ेगा पहले, है ना। तब आपको वो चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। आपको एक कोड बताया जाएगा उसमें जो कि आपको मेरे को भेजना होता है। जब तक आप मुझे वो कोड नहीं भेजेंगे मैं आपको है ना फर्दर कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा आगे, है ना। तो आपने मुझे वो कोड भेजना है, उसके बाद जो चीजें रहेंगी आगे कुछ सेशंस वगैरह रहते हैं वो मैं आपको तभी प्रोवाइड करा पाऊंगा, सर आपको बताएंगे उसमें, है ना। तो उसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मतलब मिलने वाली है, तो वो सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखोगे ना, हो सकता है वो आपको बोरिंग लगे, बिकॉज वो इंस्टाग्राम की तरह 15-15 सेकंड की रील्स नहीं होंगी ना, लेकिन वो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है। अगर आपने वो 1 से 1.25 घंटा अपने लिए निकाल लिया तो आप काफी चीजें सीख जाओगे जो अभी तक शायद ही आपने कभी सीखा होगा। आपको बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है ना चीजें मिलेंगी उस सेशन में। ऐसे बनाओ हाइप, और इसी प्रकार से बोला करो थोड़ा, मतलब अच्छे उससे फिर लगे सामने वाले को नहीं सच में कोई मतलब सेशन होने वाला है अच्छा, तो वो क्यों छोड़ देगा उस सेशन को। आपने वैल्यू क्रिएट कर दी ना उसकी, कि हाँ मतलब कुछ सेशन होने वाला है उसमें इतनी सारी चीजें मिलेंगी, यानी कि देखना ही होगा। इस प्रकार से करा करो उसको, हाइप क्रिएशन सेशन का। तब देखेगा बंदा, तब नहीं बोलेगा वो कि मेरे को यहाँ जाना है, मेरे को